हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जॉब अपडेट। तो फिर से हम लेकर आ गए हैं एक और नई भर्ती का नोटिफिकेशन जो कि छत्तीसगढ़ रायपुर के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा जारी की गई है। इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कुल पदों का विवरण, क्वालिफिकेशन डिटेल, सैलरी डिटेल और आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया के बारे में। इसमें कुल 35 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है रायपुर महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत, जिसमें आपको आवेदन ऑफलाइन के माध्यम से मंगाया गया है। इसमें तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के विभिन्न पद सम्मिलित है। मिशन वात्सल्य और विभिन्न योजना के अंतर्गत यह भर्तियां की जा रही है। तो देखिए, इसमें आपका पहला है हाउस फादर या हाउस मदर का 6 पोस्ट है, जिसमें अनारक्षित में 3 है। और एक बात ध्यान देंगे, इसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आगे जो पद हैं उसमें नॉन एक्सपीरियंस वाले भी आवेदन कर पाएंगे। तो देखिए, अनारक्षित में 3 पोस्ट है, उसमें से एक महिला के लिए है। अनुसूचित जनजाति में 1 पोस्ट है, अनुसूचित जाति में 1 पोस्ट है और अन्य पिछड़ा वर्ग में 1 पोस्ट है। इस प्रकार 6 पद यहाँ जारी किया गया है। इसमें सैलरी की बात करें तो 14,564 रुपये पर मंथ इसका सैलरी होने वाला है। आगे देखेंगे, आगे जो पोस्ट है स्टोर कीपर सह लेखापाल, यह काफ़ी अच्छा पोस्ट है। इसमें 1 पोस्ट है जिसमें 18,536 रुपये पर मंथ सैलरी है। अकाउंटेंट का यह पोस्ट होने वाला है। थर्ड है पीटी इंस्ट्रक्टर सह योग प्रशिक्षक का, इसमें 4 पोस्ट है। देखिए, अनारक्षित में 2 पोस्ट है, इसमें से 1 पद महिला के लिए। अनुसूचित जनजाति में 1 पोस्ट, अनुसूचित जाति में 1 पोस्ट है। इसमें 10,000 पर मंथ सैलरी है। एजुकेटर का 2 पोस्ट है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में 10,000 पर मंथ सैलरी है। कला एवं क्राफ्ट सह संगीत प्रशिक्षक यानी म्यूजिक टीचर का 3 पोस्ट है। 1 पोस्ट अनारक्षित में है महिला के लिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति में 1-1 पोस्ट है। 10,000 इसमें भी आपका सैलरी होने वाला है। देखिए, 6 नंबर पर रसोइया यानी कुक का 4 पोस्ट है। इसमें आपका 1 पोस्ट महिला के लिए है और जो 3 पोस्ट है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग में मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। 9,930 रुपये इसका पर मंथ सैलरी होने वाला है। 7वें नंबर पर है सहायक सह रात्रि चौकीदार। तो इसका कुल 6 पोस्ट है, 3 पोस्ट है अनारक्षित में, 1 पद महिला के लिए है। ST, SC और OBC में भी 1-1 पोस्ट जारी किया गया है। 7,944 रुपये इसमें सैलरी होने वाला है। तो यह रहा मिशन वात्सल्य के अंतर्गत जो पद जारी किए हैं उसका डिटेल। तो इसमें पहले देखेंगे जो पोस्ट हमने आपको बताया है उसके क्वालिफिकेशन के बारे में, उसके बाद और भी इसमें पद जारी किए गए हैं उसका डिटेल देखेंगे। तो देखिए, फर्स्ट है हाउस फादर हाउस मदर के लिए समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, समाज विज्ञान, विधि यानी लॉ में यह समकक्ष सामाजिक विषयों में स्नातक ग्रेजुएशन होना चाहिए। साथ ही कंप्यूटर पर MS ऑफिस वेब आधारित सॉफ्टवेयर में कार्य करने में सक्षम होना चाहिए और 2 वर्ष का बाल कल्याण के क्षेत्र का कार्य अनुभव होना चाहिए। अंग्रेजी और हिंदी भाषा का ज्ञान कंपलसरी होना चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे पोस्ट की ओर। तो देखिए, स्टोर कीपर लेखापाल के लिए वाणिज्य अर्थशास्त्र या समकक्ष विषय में स्नातक, CA ICWA इंटर होना चाहिए। कंप्यूटर का ज्ञान और 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अकाउंटेंट या शासकीय अर्थशास्त्र की संस्थान में लेखा या लेखा संधारण का 3 वर्ष का अनुभव। क्लियर है? देखिए, कुक के लिए 8th पास होना चाहिए। साथ ही कुकिंग का 3 साल का एक्सपीरियंस होना आवश्यक है। देखिए, यह काफ़ी अच्छा पद है। जो 8वीं पास कैंडिडेट हैं वे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें निजी प्रतिष्ठान संस्थान का भी अनुभव काम आ सकता है। सहायक सह रात्रि चौकीदार यानी सिक्योरिटी गार्ड बोल सकते हैं, इसमें 5वीं पास बोला गया है और चतुर्थ श्रेणी या सिक्योरिटी गार्ड का वर्किंग एक्सपीरियंस 2 साल का होना चाहिए। देखिए, PT सह योग प्रशिक्षक का 12th पास, डिग्री योग में और डिप्लोमा या BPEd होना चाहिए। सभी पदों के लिए कंप्यूटर के कार्य में सक्षम, वेब आधारित सॉफ्टवेयर में कार्य करने में सक्षम होना चाहिए। देखिए, इसमें भी 1 वर्ष का योग प्रशिक्षक के रूप में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। आगे है एजुकेटर का, इसमें आपका किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक और BEd होना चाहिए। 1 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कंप्यूटर में सक्षम। देखिए, आगे है कला एवं क्राफ्ट या म्यूजिक टीचर का 12th पास, वेब या कंप्यूटर कार्य में सक्षम, 1 वर्ष का कला क्राफ्ट संगीत शिक्षक के रूप में कार्य का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। देखिए, इन सभी पदों के लिए एज लिमिट 1 जनवरी 2025 बोला गया है। ध्यान देंगे, 1 जनवरी 2025 को 21 साल से कम और 35 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। क्लियर? और साथ ही अधिकतम आयु सीमा में छूट 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। देखिए, आयु के प्रमाण के लिए जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं की अंक सूची मान्य किया जाएगा। इसको आपको आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी नियम एवं शर्तें यहाँ पर दिया गया है। देखिए, अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी होना चाहिए, जिसके लिए निवास प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुभव के संबंध में
दिशा निर्देश के लिए। तो देखिए, अभ्यर्थी को संस्था के द्वारा जारी पूर्णकालिक अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य किया जाएगा। पूर्णकालिक कहने का मतलब 1 वर्ष का ही अनुभव मान्य किया जाएगा, उससे कम का अनुभव में आपको अंक प्रदान नहीं किया जाएगा। और किसी भी प्रकार का स्वैच्छिक सेवा का प्रमाण पत्र अनुभव के रूप में मान्य नहीं किया जाएगा। चलिए, अब ध्यान देंगे, जो ऑलरेडी शासकीय अर्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारी हैं, उन्हें अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर दिया गया है अंकीय प्रणाली, यानी आपके शैक्षणिक योग्यता का कितने प्रतिशत वेटेज के आधार पर आपका मेरिट सूची तैयार किया जाएगा, उसका चार्ट दिया गया है। तो देखेंगे, शैक्षणिक योग्यता का 70% और 1 वर्ष के अनुभव का 2 अंक के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार किया जाएगा। व्यक्तिगत साक्षात्कार हेतु 20 अंक निर्धारित रहेंगे। इस प्रकार आपका मेरिट सूची का निर्धारण किया जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। देखिए, नियुक्ति की अवधि यहाँ पर दिया गया है। यह पद संविदा पद है, तो 3 वर्ष का कार्य अवधि के अंतर्गत आपका 1-1 साल करके आपका कार्य का निर्धारण किया जाएगा। तो देखिए, आगे देखते हैं। आवेदन के संबंध में दिया गया है दिशा निर्देश। सभी पद के लिए आपको अलग अलग आवेदन करना होगा। साथ ही लिफाफे के ऊपर एवं आवेदन पत्र के पद का नाम जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है स्पष्ट रूप से अंकित करना होगा। साथ ही लिफाफे के ऊपर प्रेषक का नाम, पत्र व्यवहार का पता यानी आपका पूर्ण पता, एड्रेस लिखना होगा, नहीं तो आवेदन निरस्त किया जा सकता है। और आवेदन पत्र आपको पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट या कोरियर के माध्यम से ही प्रेषित करना होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आवेदन पत्र के साथ वांछित प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित यानी आपका सभी डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर होना आवश्यक है। क्लियर है? और यहाँ पर ध्यान देंगे, आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में सही पता, ईमेल आईडी व मोबाइल नंबर का उल्लेख किया जाए ताकि चयनित अभ्यर्थी को सूचना दी जा सके। तो ये ध्यान रखेंगे। इसके अंतिम तिथि की बात करें तो 16 फरवरी 2026 को शाम 5 बजे तक ही आवेदन करना होगा। आवेदन पत्र का प्रारूप दिया गया है पीडीएफ के लास्ट पेज पर। इसको फिल करके आपको महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला रायपुर के पते पर स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रेषित करना होगा। आगे बढ़ते हैं कौन नई भर्ती के अपडेट की ओर। तो देखिए, यह भी महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत ही जारी किया गया है, जिसमें आपका आवेदन प्रक्रिया भी और नियम एवं शर्तें सब सेम रहेंगे। 16 फरवरी 2026 को शाम 5 बजे तक इसका लास्ट डेट है। इसमें सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर का एक पोस्ट है, 13,240 रुपये इसमें सैलरी रहेगा पर मंथ। आउटरीच वर्कर का 2 पोस्ट है अनारक्षित में, और अन्य पिछड़ा वर्ग में 10,592 रुपये इसमें आपका सैलरी होने वाला है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपका 12th पास, कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए। साथ ही हिंदी और अंग्रेजी में 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होना चाहिए, और महिला बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्य का 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। देखिए, वांछनीय योग्यता अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर पर कार्य करने का अनुभव, दक्षता और अंग्रेजी टाइपिंग उत्तीर्ण होना चाहिए। क्लियर है? आउटरीच वर्कर के लिए 12th पास बोला गया है, अच्छा संचार कौशल, 1 वर्ष का कार्य अनुभव। क्लियर है? इस पद के लिए भी आपका आयु सीमा 21 साल से 35 वर्ष, अधिकतम 45 वर्ष होना चाहिए। बाकी नियम एवं शर्तें सेम रहेंगे। इस पद के लिए अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन का फॉर्मेट पीडीएफ के लास्ट पेज पर दिया गया है, जो कि लगभग सेम होने वाला है। इसको भी आपको स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से ही प्रेषित करना होगा कार्यालय में शाम 5 बजे तक। आगे और भी भर्ती का अपडेट है, जो महिला एवं बाल विकास रायपुर, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत ही जारी किया गया है। इसका भी नियम, आवेदन की प्रक्रिया सब सेम होने वाला है। इसमें मिशन वात्सल्य के योजना अंतर्गत जिला स्तरीय चाइल्ड हेल्पलाइन यूनिट और रेलवे चाइल्ड हेल्पलाइन के पदों पर कर्मचारियों की संविदा भर्ती के लिए जारी किया गया है। तो पहला देखिए, इसमें चाइल्ड हेल्पलाइन यूनिट के रिक्त पद में 2 पद शामिल है। केस वर्कर का अनारक्षित में 1 पद है और अनुसूचित जाति में 1 पद है। 16,000 पर मंथ इसमें सैलरी होने वाला है। साथ ही इस पद के लिए आपको एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है, नॉन एक्सपीरियंस या फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। देखेंगे क्वालिफिकेशन डिटेल, उससे पहले देखिए, केस वर्कर का रेलवे स्टेशन चाइल्ड हेल्पलाइन डेस्क के लिए 1 पद है, अनुसूचित जनजाति के लिए इसमें भी सेम है, सैलरी 16,000 पर मंथ। देखिए, केस वर्कर के पद के लिए आपका 12th पास होना चाहिए, अच्छा संचार दक्षता होना चाहिए, अनुभवी आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी। आपातकालीन हेल्पलाइन के क्षेत्र में कार्य करने वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी। के सभी मिशन के अंतर्गत जो पद जारी किए गए हैं, सभी के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप पीडीएफ के लास्ट पेज पर अलग अलग दिया गया है। इसको फिल करके आपको स्पीड पोस्ट करना होगा दिए गए
एड्रेस में। वीडियो में पूरी जानकारी दी गई है, इसको ध्यानपूर्वक समझें तभी आवेदन करेंगे। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप वीडियो में कमेंट जरूर कर लीजिएगा, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। साथ ही आवेदन करने के लिए आवेदन पत्र के साथ क्या क्या अटैच करना है उसका लिस्ट भी यहाँ पर संलग्न किया गया है। 8वीं 10वीं की अंक सूची जन्म प्रमाण के लिए, 12वीं की अंक सूची, ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की अंक सूची, छत्तीसगढ़ का निवास प्रमाण पत्र, स्थायी जाति प्रमाण पत्र, पाठ्यक्रम प्रमाण पत्र और अनुभव प्रमाण पत्र यदि आवश्यक हो तो। धन्यवाद, जुड़े रहिए ऐसी ही जॉब अपडेट के लिए सीजी गवर्नमेंट जॉब अपडेट चैनल के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी गवर्नमेंट जॉब अपडेट आपसे मिस ना हो। थैंक यू।